दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल आस्क जेई पे। और दोस्तों माफ करना, बहुत दिनों बाद मैं लौटा हूं आप लोगों के बीच में, क्योंकि थोड़ा हमारा स्टूडियो का डेकोरेशन चल रहा था। आज से आप लोगों को निरंतर वीडियो मिलते रहेंगे। और जैसा कि हम लोग जेई सीरीज शुरू किए थे, आज हम लेकर के आए हैं, जैसे आप पीछे स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, एनआईटी ब्रांच वाइज कट ऑफ मार्क्स एंड रैंक जेई 2024। मतलब ये हम लोग प्रिडिक्शन करने वाले हैं किस रैंक पे, कितने रैंक पे, मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है। और लास्ट 2023 का कट ऑफ एनालिसिस, लास्ट 2 इयर्स के कट ऑफ एनालिसिस के हिसाब से मैंने कट ऑफ भी बनाए हैं, तो इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं, पहले शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, टोटल जेई के कॉलेज जो है एनआईटी, जीएफटीआई और ट्रिपल आईटी है। तो ट्रिपल आईटी 25 है, आईआईटी 23 है, एनआईटी 32 है और जीएफटीआई 32 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप समझेंगे रिजर्वेशन पॉलिसी की। एनआईटी में रिजर्वेशन पॉलिसी क्या होती है ये आप समझिए, पीछे स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। जैसा कि होम स्टेट के लिए 50% रिजर्वेशन होता है, अदर स्टेट के लिए 50% रिजर्वेशन होता है। ऐसे ही कैटेगरी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी, ये सारे कैटेगरी वाइज आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। जेंडर फीमेल के लिए 20% होता है, जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 20% रिजर्वेशन है। ठीक है, हमने 3 कैटेगरी में कॉलेज बनाया है, T1, T2, T3। हमने T1 में टॉप 10 कॉलेजों के रखे हैं, वैसे T2 में उसके बाद टॉप 20 कॉलेज को रखे हैं और टॉप 3 में टॉप 10 कॉलेजों को रखे हैं। ऐसे हमने 10-10 के ब्रीफिंग किया है, लगभग ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे कि आप देखिए, बात करते हैं लिस्ट ऑफ एनआईटीज की, जो कि T1, T2, T3 3 कैटेगराइज में है। जैसे कि एनआईटी तिरुचिपल्ली, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी राउरकेला, वरंगल, इलाहाबाद, जयपुर, अलीगढ़, नागपुर, कुरुक्षेत्र या सूरत, ये T1 के 10 कॉलेजेज हैं जो कि बेस्ट माने जाते हैं। उसके बाद इनका नंबर आता है जमशेदपुर, भोपाल, दिल्ली, दुर्गापुर, जालंधर, ममिपुर, गोवा, रायपुर, सिलचर, पटना, आंध्र प्रदेश। T3 में देखेंगे एनआईटी शिवपुर, पौंडीचेरी, उत्तराखंड, मेघालय, अगरतला, श्रीनगर, सिक्किम, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड एंड मिजोरम है। अब T1 के आउटसाइडर स्टेट के लिए सीएससी कट ऑफ जो रहेगा वो हम देख लेते हैं। तो एनआईटी तिरची का आप देखेंगे, ओपन कैटेगरी के लिए 1509 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 241 है, ओबीसी एनसी के लिए 429 है, एससी कैंडिडेट के लिए 268 है और एसटी कैंडिडेट के लिए 51। मतलब परसेंटाइल कट ऑफ जो देखा जाए तो परसेंटाइल 99, जिनका परसेंटाइल रैंक ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन परसेंटाइल थोड़ा सा एक्यूरेट आता है, इसलिए हमने परसेंटाइल को भी मेंशन किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सीएससी ब्रांच के लिए, अदर साइडर स्टूडेंट के लिए, आउटसाइडर स्टूडेंट के लिए ये परसेंटाइल गया है। तो जिनका ये परसेंटाइल है, ये मान सकते हैं जिनका कंफर्म है, रैंक ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे एनआईटी तिरची की देखा जाए तो 99.9 परसेंटाइल है, ऐसे सूरत काल के 99.8 है, मतलब 99.4 अगर है आपका तो 99.1 भी है लोअर और 99.4 है। एनआईटी दुर्गापुर का लास्ट 99.1 है, मतलब 99 के अबव अगर है तो आप होप सो ये कॉलेज आपको सीएससी मिल सकता है। अब टीयर 1 होम स्टेट कोटा के स्टूडेंट के लिए सीएससी ब्रांच का क्या कट ऑफ रहेगा ये देख लेते हैं। इसमें आप देखेंगे एनआईटी त्रिची के 99.5 है, एनआईटी सूरतकल की बात करें 99.7 है, एनआईटी वारंगल की बात करेंगे तो 99.7 है, एनआईटी राउरकेला की बात करेंगे 99.3 है, वहीं इलाहाबाद की कट ऑफ देखेंगे तो 99.3 है, कलिकत की 99.1 और जयपुर का भी 99.6 है, नागपुर का 99.4 और कुरुक्षेत्र का 99.2 है। एनआईटी सूरत की बात करेंगे तो 99.3 है, वहीं दुर्गापुर की देखेंगे कट ऑफ 98.4 है, जो सबसे लोअर कट ऑफ गया है 98.4 दुर्गापुर का गया है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाते हैं टायर 1 लास्ट ब्रांच के लिए। टीयर 1 लास्ट ब्रांच की बात करेंगे तो प्रोडक्शन, माइनिंग, बायोटेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी, मेटलर्जी, माइनिंग, सिविल, प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल और बायोटेक्नोलॉजी है। टायर 1 में लास्ट कट ऑफ देखेंगे तो लास्ट कट ऑफ गया है 95.9, 95.8। लास्ट कट ऑफ गया है एनआईटी दुर्गापुर का जो कि 95.8 और बायोटेक्नोलॉजी में ये कट ऑफ लास्ट गया हुआ है। ऐसे आगे देखेंगे आप
लास्ट ब्रांच अदर कैटेगरी के लिए आउटसाइडर के लिए देखेंगे। तो अदर कैटेगरी आउटसाइडर की बात करेंगे तो अदर कैटेगरी आउटसाइडर में SC ST OBC सारा ही मेंशन है। इसमें NIT तिरछी प्रोडक्शन गया है EWS कैंडिडेट के लिए 4692, वहीं OBC के लिए 9477, SC के लिए 4714 और ST के लिए 1899। इसी के आसपास का टॉप रहा है ये सारे कॉलेजों का, आप देख पा रहे होंगे। अदर स्टेट लास्ट ब्रांच देखेंगे अगेन। अदर स्टेट लास्ट ब्रांच होम स्टेट के लिए है अदर कैटेगरी की। टायर 1 लास्ट ब्रांच अदर कैटेगरी की बात करेंगे होम स्टेट की। तो लास्ट कट ऑफ जो गया है हुआ है इसमें ब्रांच वाइज अगर देखेंगे तो EWS के लिए दोस्तों गया हुआ है लास्ट कट ऑफ आपका 24,177 प्रोडक्शन ब्रांच के लिए। वही OBC के लिए गया हुआ है लास्ट कट ऑफ अगर देखेंगे तो 20,000 सूरत खाल माइनिंग के लिए। और SBNIT नागपुर की SBNIT सूरत की बात करेंगे तो 54,792 ये लास्ट OBC में गया हुआ है। वहीं SC की बात करेंगे तो SC स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। SC स्क्रीन की बात करें तो SC के लिए 12,323 कट ऑफ जो है NIT राउरकेला का है और ये ब्रांच है आपका फूड प्रोसेस। वहीं ST कैंडिडेट की आप देख पा रहे होंगे। ST कैंडिडेट के लिए अगर देखा जाए तो 648912 NIT तिरछी का है, वहीं 6458 आपका VNIT नागपुर माइनिंग ब्रांच में गया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं NIT तिरुचिपल्ली। NIT तिरुचिपल्ली की बात करेंगे। NIT तिरुचिपल्ली आउटसाइडर होम स्टेट और मार्क्स दोनों हमने यहाँ पे मेंशन किया है। कंप्यूटर साइंस में वहीं ब्रांच 1509 है, होम स्टेट के लिए 5164 है। वही मार्क्स अगर देखेंगे तो 226 से 245 का रेंज रहा है। इसी ब्रांच का देखेंगे 7153 182 से 228 मार्क्स का रेंज रहा है होम स्टेट के लिए। आउटसाइडर के लिए 4642 रहा है। वहीं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें 6726 और 9902 आपका होम स्टेट स्टूडेंट के लिए रहा है। ऐसे मैकेनिकल का आप देखेंगे। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात करते हैं। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में लास्ट देखने को मिल रहा है 26,853 पे अगर होम स्टेट की बात करेंगे, वहीं 25,958 पे आपको आउटसाइडर के लिए मिला हुआ है। NIT सूरत खाल का देख रहे हैं। NIT सूरत खाल आउटसाइडर होम स्टेट मार्क्स आपके स्क्रीन पे है। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। वहीं वारंगल की बात करेंगे तो वारंगल 2413 आउटसाइडर के लिए CSC ब्रांच गया है। वहीं होम स्टेट की बात करेंगे 3115 गया है। मार्क्स अगर देखेंगे तो 207241 एक टफ है आपका। ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में आप PDF डाउनलोड कर सकते हो ताकि आपको पूरा ये मिल जाए। NIT राउरकेला की बात करेंगे तो आउटसाइडर स्टेट के लिए CSC ब्रांच की बात करें 3786 है। वहीं होम स्टेट स्टूडेंट के लिए 8282 है। मार्क्स रेंज है 1942। ECE की बात करेंगे 6670 है अदर साइडर के लिए। वहीं होम स्टेट के लिए स्टूडेंट के लिए 9931 है। NIT राउरकेला के देखेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी आउटसाइडर के लिए 34235 है आउटसाइडर के लिए। वहीं होम स्टेट के लिए 48998 है। माइनिंग में देखा जाए तो 39954 और 45122 ये आपका होम स्टेट के लिए गया है। आउटसाइडर के लिए 39954। फूड प्रोसेस की बात करेंगे तो फूड प्रोसेस 45340 है। वही 57648 आपका होम स्टेट के लिए स्टूडेंट के लिए है। MNIT इलाहाबाद ये भी एक काफी डिमांडिंग ब्रांच है और जो बच्चे यूपी से होंगे उनको ये प्रायोरिटी रहती है और उनका देखेंगे कट ऑफ। CSC ब्रांच का देखेंगे 4777 आउटसाइडर के लिए। वही होम स्टेट के वाले बच्चों के लिए 5876 है। इसी ब्रांच की बात करेंगे 9207 है, 9137 आपका अदर होम स्टेट स्टूडेंट के लिए है। ट्रिपल ई ब्रांच देखेंगे 12,422 11,946 होम स्टेट। मैकेनिकल इंजीनियर 21,758 और होम स्टेट के लिए 20,112 है। वहीं केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 24,068 तो होम स्टेट स्टूडेंट के लिए आपका 21,815 है। केमिकल में देखेंगे ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है। यहाँ पे होम स्टेट का कट ऑफ ज़्यादा होना चाहिए और इनका कम होना चाहिए, फिर भी ये उल्टा है। सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच की बात करेंगे तो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच 33065 है।
वहीं 27278 आपका होम स्टेट ब्रांच के लिए है। MNIT जयपुर, होम MNIT से जयपुर आपकी स्क्रीन पे है, सामने दिख रहा है ये सारे कट ऑफ आपको। CSC AI है, AI बहुत सारे कॉलेजों में नहीं है, जो स्पेशली अगर देखा जाए तो यहाँ पे AI है इनके पास, और ये अच्छी बात है। AI का आज की डेट में काफी डिमांड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट CSC के साथ में AI लेना चाहते हैं। उनकी अगर चॉइस है तो ये एक बेस्ट ऑप्शन MNIT जयपुर हो सकता है। NIT कालीकट की बात करते हैं, NIT कालीकट की देखेंगे कताब CSC ब्रांच का 5256 और होम स्टेट के लिए 10,512 है। वहीं ECE ब्रांच 9358 है, वो 15076 होम स्टेट स्टूडेंट के लिए है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग देखिए 45,000 तक गया है। वहीं सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे 45,000 अप्रॉक्स गया होम स्टेट के लिए। और मटेरियल एंड मेटलर्जिकल ब्रांच जो है 38,388 ये आपका आउटसाइडर के लिए गया है। CSC ब्रांच नागपुर का देखेंगे 7,000 तक गया है, होम स्टेट के लिए लगभग सेम है 6916 है। वहीं इसी ब्रांच के 70876916 है होम स्टेट के लिए, अदर स्टेट के लिए 7087 है। इसी ब्रांच यहाँ पे 12,184 तक गया है, होम स्टेट के लिए 12,641 तक गया है। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें 38,000 और 44,000 इनका होम स्टेट के लिए स्टूडेंट के लिए है। अप्रॉक्स अगर आपका 50,000 रैंक है, 50,000 तक रैंक है, तो आपको कोर अपर ब्रांच मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजों का सिविल मैकेनिकल भी 38, 40, 45 तक गया हुआ है, जैसा कि जिसमें हम लोग देख रहे हैं। लास्ट तक स्पेशल स्टे राउंड जो होता है वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है, उसमें अगर आप ट्राई करें, अगर बैकअप लेकर के कुछ ट्राई करना चाहते हैं तो आपका लास्ट ऑप्शन एक अच्छा मिल सकता है। सो पेशेंस के साथ में आप काउंसलिंग करें, एक एक्सपर्टीज अगर एडवाइस ले लेते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। NIT कुरुक्षेत्र की देखेंगे CSC 7,401, होम स्टेट के लिए 9,959। वहीं AI यहाँ पे भी मिल जाता है कुरुक्षेत्र में भी, कुरुक्षेत्र 9237 और 11963 होम स्टेट स्टूडेंट के लिए है। कुछ बच्चों का मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग आजकल ब्रांच हो गया है, वो ज़्यादातर चाहते हैं मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग मिल जाए, तो आपको NIT कुरुक्षेत्र में मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 10,484 और 14,487 27 आपका होम स्टेट स्टूडेंट के लिए है। ये भी एक यूनिक ब्रांच है, इसलिए मैंने इसको। सो ये थे टीयर 1 के कॉलेज। अब हम आगे बढ़ते हैं टीयर 2 के कॉलेजों की तरफ में। NIT जमशेदपुर की बात करते हैं। NIT जमशेदपुर में CSC की बात करेंगे तो 9204 है, वहीं ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, वो EWS कैंडिडेट के लिए 1494 है, OBC NCL के लिए देखा गया 2749 है, SC कैंडिडेट के लिए 1734 है, ST कैंडिडेट के लिए 675 है। वही NIT भोपाल, NIT भोपाल भी एक अच्छा कॉलेज माना जाता है, जिसका कट ऑफ गया 99.2 परसेंटाइल। वहीं NIT जालंधर की बात करेंगे 99.9 परसेंटाइल। NIT गोवा की बात करते हैं तो NIT गोवा आपका मिलेगा 98.6 परसेंटाइल पे। NIT रायपुर की देखेंगे 98.4 परसेंटाइल। वहीं NIT सिलचर की बात करते हैं 89.9 परसेंटाइल। NIT पटना की बात करते हैं 98.7 और NIT मेघालय का कट ऑफ थोड़ा सा कम गया है 97.8 है। उसी के साथ NIT अगरतला का भी देखेंगे तो 97.7 और NIT श्रीनगर की बात करेंगे तो 97.5। मतलब लास्ट कट ऑफ CSC ब्रांच में देखेंगे टीयर 1, मतलब लास्ट कट ऑफ CSC ब्रांच में देखेंगे, मतलब लास्ट कट ऑफ CSC ब्रांच में देखेंगे टीयर 2 के कॉलेजों में तो 97.5 गया हुआ है NIT श्रीनगर का लास्ट। होम स्टेट CSC कोटा की बात करेंगे NIT जमशेदपुर का 10570 है, वहीं EWS कैंडिडेट के लिए 1937 है, OBC NCL के लिए 4154 और SC कैंडिडेट के लिए 2272, ST कैंडिडेट के लिए 831 और 99 परसेंटाइल लगभग गया हुआ है। लास्ट परसेंटाइल देखेंगे तो इसमें लास्ट परसेंटाइल आपको मिलेगा NIT श्रीनगर का 90 परसेंटाइल गया हुआ है। ये ओपन कैटेगरी के लिए आई थिंक ये लास्ट में सीटें नहीं बची होंगी, इसलिए ब्लैंक है। उसके बाद अगर लास्ट कट आप देखेंगे तो NIT अगरतला में 95.1 होम स्टेट स्टूडेंट के लिए CSC ब्रांच रहा है टीयर 2 कॉलेज में। आगे बढ़ते हैं, लास्ट ब्रांच की बात कर लेते हैं ओपन कैटेगरी के लिए। तो लास्ट ब्रांच अगर बात करते हैं तो मटेरियल साइंस की बात करेंगे 46,555 तक और होम स्टेट के लिए 49,824, 96 परसेंटाइल के साथ क्लोज हुआ है। वहीं NIT जालंधर देखेंगे 95.5 पे गया हुआ है,
वहीं आपका एनआईटी मेघालय की बात करेंगे तो एनआईटी मेघालय एक अच्छा ब्रांच, सिविल ब्रांच 95.3 तक मिला हुआ है। एनआईटी श्रीनगर की बात करेंगे तो मेट्रोलॉजिकल साइंस आपको मिलेगा 94.9 पे। लास्ट ब्रांच अदर स्टेट की बात कर लेते हैं। मटेरियल साइंस की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 7741, वही ओबीसी कैंडिडेट के लिए 15781 है, एसटी कैंडिडेट के लिए 8320 और एसटी कैंडिडेट के लिए 3351। आईटी भोपाल मटेरियल साइंस की बात करें 8318 और ओबीसी के लिए 16502 और एसटी कैंडिडेट के लिए 9843, एसटी कैंडिडेट 35। लास्ट ब्रांच देख लेते हैं, लास्ट कट ऑफ क्या गया हुआ है। तो लास्ट ब्रांच अगर देखा जाए तो इसमें गया हुआ है आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपका 95,845, जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट के लिए गया होगा ये एनआईटी श्रीनगर का। ये जेएनके स्टूडेंट के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए है। वहीं एससी कैंडिडेट का भी जेएनके स्टूडेंट के लिए 57,000 और जेएनके स्टूडेंट के लिए एसटी कैंडिडेट के लिए 14,647 है। एनआईटी जमशेदपुर की बात करेंगे, एनआईटी जमशेदपुर का देखेंगे आउटसाइडर स्टूडेंट के लिए ब्रांच अगर देखा जाए 2023 का कट ऑफ जो रहा है आउटसाइडर 9204 रहा है। वहीं होम स्टेट कैंडिडेट के लिए 10570 रहा है। मार्क्स रेंज 186 रहा है। वहीं मेट्रोलॉजिकल साइंस की बात करेंगे तो 122 से 139 रहा है। एनआईटी भोपाल का सीएससी ब्रांच 9370 पे क्लोज हुआ है अदर स्टेट के लिए। वहीं होम स्टेट के लिए 11148 मार्क्स रेंज रहा है 186-196। एनआईटी दिल्ली देख लेंगे आउटसाइडर स्टूडेंट के लिए सीएससी ब्रांच 9930। अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो सारे सीएससी ब्रांच आपको 10 से 12,000 में क्लोज होने को देखने को मिल रहा है। दिल्ली आप अभी टॉप मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच आई 14,598 पर क्लोज हुआ है होम स्टेट के लिए और अदर स्टेट के लिए 10,368 हुआ है। एनआईटी दुर्गापुर में देखेंगे सीएससी ब्रांच 10,070 और 12,851 आपका होम स्टेट के लिए गया हुआ है। वही इलेक्ट्रिकल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच 21,382 तो 22,248 आपका होम स्टेट देखने को मिलेगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 32,121 और 31,028 आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग। वही केमिकल अगर देखा जाए तो होम स्टेट के लिए 35 और 36,000 गया है लगभग केमिकल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग 42,439 तक गया और 46,723 तक होम स्टेट के लिए गया हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी 49,339 और 53,463 तक गया। एनआईटी जालंधर देखेंगे, एनआईटी जालंधर का आउटसाइडर स्टेट के लिए कट ऑफ गया हुआ है आपका। लास्ट ब्रांच देखा जाए तो इसमें कट ऑफ है आपका केमिकल इंजीनियरिंग 40,000 तक गया हुआ है। वही होम स्टेट के लिए 52,318 गया हुआ है। जालंधर एनआईटी जालंधर में सिविल इंजीनियरिंग 44,281 और 64,114 गया हुआ है। वही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 48,352 है और 67,697 आपका होम स्टेट के लिए। टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो अदर स्टेट के लिए 5,334 है। वहीं होम स्टेट स्टूडेंट के लिए अगर बात करेंगे तो इनका कट ऑफ गया है 88,486। एनआईटी हमीरपुर देख लेते हैं, एनआईटी हमीरपुर आउटसाइडर स्टेट के लिए सीएससी ब्रांच 12,426 और सिविल इंजीनियरिंग 47,137 और 87,794 आपका गया है होम स्टूडेंट। एनआईटी गोवा आपके सामने है। एनआईटी रायपुर की बात करते हैं, एनआईटी रायपुर में भी सीएससी ब्रांच 12,773 गया है और होम स्टेट के लिए 22,413 अच्छा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे होम स्टेट वाले स्टूडेंट के लिए अच्छी बात है कि 22,000 तक भी इनको सीएससी मिला हुआ है। वहीं एनआईटी सिलचर की बात कर लेते हैं तो एनआईटी सिलचर में आपका 24,000 यहाँ पे देखने को मिल रहा है सीएससी ब्रांच 14 और आउटसाइडर के लिए 12,818 मिल रहा है आपको आउटसाइडर स्टूडेंट के लिए। आगे देख लेते हैं सीएससी ब्रांच की बात करते हैं। सीएससी ब्रांच 17,000 तक होम स्टेट के लिए मिला हुआ है पटना में और 13,964 मिला हुआ है आपका आउटसाइडर के। आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश में सीएससी आपको मिला हुआ है 17,200 और होम स्टेट के स्टूडेंट के लिए 19,558। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 50,000 तक मिला हुआ है। सिविल इंजीनियरिंग 51,000 तक मिला हुआ है। मेट्रोलॉजिकल साइंस की बात करेंगे तो मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग 57,000 मिला हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी 57,822 से कट ऑफ लगभग रहा है। अब आते हैं टीयर 3 कैटेगरी के कॉलेजों की। टीयर 3 में हम देखेंगे कौन कौन से कॉलेजेज हैं और इनके कट ऑफ क्या है। टीयर 3 में सीएससी ब्रांच ओपन कैटेगरी की बात करेंगे एनआईटी दिल्ली 9930 है। वहीं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1543, ओबीसी के लिए 3668 है। वो एससी कैंडिडेट के लिए 17166, एसटी कैंडिडेट के लिए 623 है।
और 99.3 परसेंटाइल NIT दिल्ली का कट ऑफ है। वहीं लास्ट कट ऑफ देख लेते हैं किस कॉलेज का गया हुआ है। तो लास्ट कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा आपको 96.8 NIT मिजोरम। NIT मिजोरम का लगभग कट ऑफ हमेशा लो रहता है, बहुत हाई नहीं रहता है। तो NIT मिजोरम में अगर आपको CSC चाहिए आउटसाइडर स्टेट के लिए तो 96 परसेंटाइल अगर है तो आपको आराम से मिल सकता है। और इनका ओपन कैटेगरी के लिए 31,000 तक जी हाँ दोस्तों 31,000 तक आपको CSC देखने को मिल रहा है आउटसाइडर स्टेट के लिए। NIT मिजोरम में एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है NIT पढ़ने के लिए। होम स्टेट की बात कर लेते हैं। होम स्टेट वही CSC ब्रांच की बात करते हैं तो CSC NIT दिल्ली, हमीरपुर, शिवपुर NIT AP, पुडुचेरी उत्तराखंड NIT सिक्किम, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। इसमें लास्ट ब्रांच देख लेते हैं लास्ट परसेंटाइल क्या रहा है। तो लास्ट परसेंटाइल हमको देखने को मिल रहा है 88.0 परसेंटाइल पे गेम मिला हुआ है अरुणाचल प्रदेश, NIT अरुणाचल प्रदेश। इनका CSC क्लोज हुआ है 88 परसेंटाइल पे। वहीं जनरल के लिए ओपन कैटेगरी के लिए देखेंगे तो 1,36,432 कट ऑफ गया हुआ है NIT अरुणाचल प्रदेश का। ये सीसब राउंड का कट ऑफ हो सकता है क्योंकि इतना हाई कट ऑफ जाता नहीं है। लेकिन जैसा कि अभी मैं आप लोगों को बता रहा था कि अगर सीसब राउंड तक वेट करते हैं तो आपको अप टू 2 लाख रैंक तक भी अच्छे ब्रांच मिलने के ज्यादा चांसेज होते हैं। तो इसलिए सावधानी से अच्छे से आप लोग काउंसलिंग करें, प्रॉपर गाइडेंस में काउंसलिंग करेंगे तो शायद आपके लिए बेहतर कॉलेज मिल सकता है। क्योंकि रैंक आपने मेहनत करके लाया है, खुद टाइम दिया आपने, अपना 100% जो भी रैंक आपका जो आया है आपने अपना 100% दिया और अच्छा रैंक आया आपका। अब इसमें एक अच्छा काउंसलिंग अगर मिल जाए आपको तो बेहतर कॉलेज मिल सकता है। लास्ट ब्रांच देख लेते हैं ओपन कैटेगरी स्टूडेंट के लिए। तो लास्ट ब्रांच आपका NIT दिल्ली में सिविल इंजीनियरिंग रहा है। सिविल इंजीनियरिंग 27,574 तक और होम स्टेट के लिए 44,293 97.1 कट ऑफ रहा है। वही NIT हमीरपुर की बात करते थे मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग की बात करेंगे 49,915 और होम स्टेट स्टूडेंट के लिए अप टू 1 लाख कट ऑफ देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो इसमें अगर देखा जाए तो 94.9 कट ऑफ आपका देखने को मिल रहा है सिविल इंजीनियर अरुणाचल प्रदेश का और NIT मिजोरम का। जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे इसका अब तो होम स्टेट के लिए 6,78,000 तक गया हुआ है और आउटसाइडर के लिए 58,131 गया हुआ है। लास्ट ब्रांच अदर कैटेगरी के लिए देख लेते हैं। तो अदर कैटेगरी की बात करेंगे NIT दिल्ली में सिविल इंजीनियरिंग 4,890 EWS कैंडिडेट के लिए, OBC कैंडिडेट के लिए 11,140 है। वहीं SC कैंडिडेट के लिए 53,0302 माफ करिएगा 5,302 कट ऑफ गया हुआ है। वही NIT हमीरपुर की बात करेंगे तो मटेरियल साइंस की इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग आपका 8,000 तक देखने को मिल रहा है। OBC एनसीएल के लिए 16,000 और 8,733 आपको देखने को मिल रहा है। लास्ट इसमें देखते हैं कौन सा कट ऑफ है। तो ज्यादा हाई रैंक की बात करेंगे तो इसमें हाई रैंक आपका 4890 सिविल इंजीनियरिंग गया हुआ है NIT दिल्ली। वही लास्ट गया हुआ है 99,547 up 95,945296199603 ये आपका सिविल मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल और मिजोरम, नागालैंड को देखने को मिल रहा है। अदर कैटेगरी होम स्टेट के लिए देख लेते हैं NIT दिल्ली सिविल इंजीनियरिंग 8250 में OBC कैंडिडेट के लिए 20,372 और SC कैंडिडेट के लिए 9536, ST कैंडिडेट के लिए 2855 है। वहीं हमीरपुर में NIT हमीरपुर में देखेंगे मटेरियल साइंस की बात करेंगे 18102 और OBC के कैंडिडेट के लिए 93724 है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग इसको। जब भी आप लोग चॉइस फिलिंग करें तो इसको प्रॉपर एक अरेंज कर लें अपने रैंक के हिसाब से, उसके हिसाब से आप लोग अपना सीरीज अरेंज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। NIT पुडुचेरी की CSC ब्रांच का देखेंगे तो 17305 और 75175 आपका होम स्टेट के स्टूडेंट के लिए गया हुआ है। ट्रिपल ई ब्रांच 33327 और 159343 होम स्टूडेंट के लिए है। सिविल इंजीनियरिंग आपको देखने को मिल रहा है 2,25,349 तक मिला होम स्टेट के लिए। वहीं आउटसाइडर के लिए 50,701 गया हुआ है। उत्तराखंड का देख लेते हैं। NIT उत्तराखंड की बात करेंगे CSC 18,447 और होम स्टेट के बच्चों के लिए 27,194 गया हुआ है। वहीं EC देखा जाए तो 43,593 और 25,380 आपका आउटसाइडर के लिए है। यहाँ देखने को मिलेगा 64,000 रैंक तक आपको सिविल इंजीनियरिंग मिला हुआ है NIT उत्तराखंड में।
वहीं NIT मेघालय में अगर देखेंगे तो लास्ट होम स्टेट के स्टूडेंट के लिए 1,38,346 तक मिला हुआ है ट्रिपल ई ब्रांच, और आउटसाइडर स्टूडेंट के लिए आपको 55,000 समथिंग सिविल इंजीनियरिंग मिला हुआ है। वही NIT अगरतला में देखेंगे, NIT अगरतला की बात करते हैं, NIT अगरतला में 58,345 आउटसाइडर स्टेट के लिए प्रोडक्शन इंजीनियरिंग गया हुआ है। होम स्टेट के स्टूडेंट के लिए आप देखेंगे, होम स्टेट स्टूडेंट के लिए 1,53,665 आपका इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेशन है, 1,28,660 आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गया हुआ है, 2,80,589 आपका केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग 2,45,373, बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो 2,87,950 गया हुआ है। वहीं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात करते हैं 3,26,262 गया हुआ है। NIT श्रीनगर भी एक अच्छा कॉलेज माना जाता है Tier 3 में, और इसका कट ऑफ देखेंगे तो सिविल इंजीनियरिंग आपका गया है 2,09,869, वहीं 89,806 गया हुआ है होम स्टेट के JN के स्टूडेंट के लिए, और HSL को कैटेगरी में आपका ये हुआ है। आउटसाइडर की बात करेंगे तो 57,678 है। NIT सिक्किम आपके सामने CSC ब्रांच आपका 24,000 आउटसाइडर के लिए, वहीं होम स्टेट के लिए 1,62,246 गया हुआ है। मार्क्स रहेंगे 144 से 156 रहा है दोस्तों। वहीं सिविल इंजीनियरिंग में 115 नंबर वाले को भी मिला हुआ है। NIT अरुणाचल प्रदेश आउटसाइडर का देख लेते हैं, CSC ब्रांच आपका 29,000 के तक मिला हुआ है। होम स्टेट की बात करते हैं तो 1,36,432 है, मार्क्स 137 तक रहा है। वहीं सिविल इंजीनियरिंग के देख लेते हैं 57,946 और 1,82,340 आपका कट ऑफ देखने को मिल रहा है। NIT मणिपुर का देख लेते हैं, NIT मणिपुर की बात करेंगे तो NIT मणिपुर में आउटसाइडर स्टेट के लिए 29,644 है, वहीं होम स्टेट स्टूडेंट के लिए 30,2425 है। वहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देखेंगे तो 1,85948 है, और 2,29,695 आपका सिविल इंजीनियरिंग का देखने को मिलेगा। NIT नागालैंड की बात करते हैं, CSC ब्रांच 30,401 तक गया हुआ है। वहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 47,930 तक गया हुआ है। 57,582 पे आपका सिविल क्लोज हुआ है। NIT मिजोरम लास्ट कॉलेज, इस CSC ब्रांच 31,336 और 44859 आपका आ गया हुआ है होम स्टेट स्टूडेंट के लिए। वही मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग एक अच्छा ब्रांच जो आज की डेट में भी स्टूडेंट की एक चॉइस बनी हुई है। इनका कट ऑफ देखेंगे 834,722 होम स्टेट स्टूडेंट के लिए, वही 37,134 आपका आउटसाइडर स्टूडेंट के लिए हुआ है। सिविल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं, सिविल इंजीनियरिंग 58131 है, 678,406 आपका होम स्टेट स्टूडेंट के लिए, 106 से 124 मार्क्स वाले स्टूडेंट को भी ये मिला हुआ है। तो ये था दोस्तों NIT के T1, T2 और T3 के कॉलेजों की लिस्ट। जैसा कि मैंने कट ऑफ पीछे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने बताया आप लोगों को। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया मैंने। और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। पेड काउंसलिंग के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नमस्ते, जय हिंद।